हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एचएमएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक्स ओलंपियाड और प्रिंस ओलंपियाड 2024-25 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग के हम 3 टेस्ट पहले कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 4 और नेक्स्ट यूनिट आ जाती है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस यूनिट का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन सेंस यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि डायरेक्शन फॉर जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसका ज्ञान हमें होना जरूरी। इसकी अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एसएसटी में कभी आपने मैप देखा होगा तो मैप में सबसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले पेपर पे लिख के। अब इसके बाद में जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगी ये होगी साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये हो गई टोटल 8 डायरेक्शन। टोटल 8 डायरेक्शन अगर इनकी नॉलेज अच्छे से है तो फिर डायरेक्शन सेंस के सारे क्वेश्चन हम इजी वे में कर सकते हैं। तो इनको खाली पेपर पर लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करके फिर ऐसे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन की स्टोरी बड़ी होती है, क्वेश्चन की स्टोरी बहुत बड़ी लिखी हुई होती है। उसके बाद में आंसर हमें केवल इन 4 ऑप्शन में से। तो कभी ऐसे मत करना कि देख के समझ में आया नहीं आया कुछ भी उठाया और कोई से भी पे राइट का निशान लगा दिया। आपके दोनों के दोनों ओलंपियाड एग्जाम में चाहे मैट्रिक्स हो चाहे प्रिंस हो दोनों में माइनस मार्किंग है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग इट मींस अगर आप जानबूझकर क्वेश्चन गलत करके आते हैं या तो क्वेश्चन राइट करें या क्वेश्चन स्किप कर लें। बट अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन की वजह से आपके राइट क्वेश्चंस के जितने मार्क्स आते हैं उनमें से 1 मार्क्स लेस कर दिया जाता है। यह है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, और दूसरी बात जो क्वेश्चन परफेक्ट आ रहे हैं वही करने हैं। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन पे नहीं आ रहा है तो भी किसी भी ऑप्शन पे टिक कर दिया, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन की स्टोरी बड़ी होती है, उस स्टोरी को अच्छे से समझना है। स्टोरी को समझकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नो डिफिकल्टी यू फील इन दिस टाइप क्वेश्चन। राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अभी डायरेक्शन चार्ट मैंने बनाया था, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ, राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है। डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, इस डायरेक्शन में वो 7 मीटर जाती है। देन सी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, फिर वहां से वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन इस साइड है। एंड ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर, 14 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। सी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वो टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो जाती है, डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। एंड फाइनली सी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड में जाती है, 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। एंड स्टूड एट द पॉइंट, और उस पॉइंट पे वो खड़ी हो जाती है। हाउ फार सी स्टूड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मेनली ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो इसी पैटर्न के आते हैं, इसी पैटर्न पे बस जो, क्योंकि इनमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टोरी इसकी ज्यादा लाइनों में होती है, लेंथी स्टोरी होती है, इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज से टेस्ट पेपर में कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को जो मैं यहां पे कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को कम से कम 5 टाइम करके सॉल्व कर लेना, फिर अदर क्वेश्चन करना, फिर आपका डायरेक्शन सेंस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वन टाइम आई रीड इट अगेन। राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर, शी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट a distance of 7 meter, and finally she moves a distance of 4 meter towards east and stood at the point. How far she stood from his starting point. Okay, now let's we start this question. सबसे पहले अपन ने जैसे मार्क कर लिया, ये राधा सबसे पहले यहां पे खड़ी हुई है,
इस जगह राधा की स्टैंडिंग पोजीशन है। मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपनी ये हो गई और इसमें उसने मूव किया 7 मीटर, ये 7 मीटर राधा मूव कर गई साउथ ईस्ट में। अभी राधा यहां पे है। नेक्स्ट, देन सी मूव्स टुवर्ड वेस्ट, अब ये वेस्ट में मूव कर रही है। देन सी मूव्स टुवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। अब ये यहां से वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन इस साइड है, वेस्ट डायरेक्शन अपने लेफ्ट साइड में रहेगी और यहाँ पे 14 मीटर, तो 7 इतना सा है तो 14 के, ये आपको मेजरमेंट से नहीं डालनी है लाइन, बस आइडिया से डालनी है और लेंथ को नोट जरूर करना। ये 14 मीटर किस साइड में आई, वेस्ट साइड में। अभी राधा इस प्लेस पे है, वेस्ट साइड में आ गई राधा, इस प्लेस पे है। नेक्स्ट, सी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, अब नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है, तो यहां से राधा मूव करेगी इस डायरेक्शन में। यहां से जो राधा मूव करेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, यहां से राधा मूव कर रही, सी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, तो यहां से राधा ने मूव कर लिया 7 मीटर के डिस्टेंस पे। अभी राधा नॉर्थ वेस्ट में है। एंड फाइनली सी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, फाइनली सी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से राधा 4 मीटर ईस्ट में जा रही, तो ईस्ट डायरेक्शन अपनी इस साइड है, यहां से मूव किया यहां पे 4 मीटर। अब एट प्रेजेंट टाइम राधा यहां पे, सी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्टूड एट द पॉइंट, और इस पॉइंट पे वो स्टूड एंड स्टूड एट द पॉइंट, एट प्रेजेंट टाइम पे राधा इस पॉइंट पे अपनी स्टैंडिंग पोजीशन लिए हुए है, यहां पे खड़ी हुई है। हाउ फार सी स्टूड फ्रॉम हीज स्टार्टिंग पॉइंट, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। जिस टाइम पे आप ऐसे रिपीट करते हुए इस पॉइंट पे ये डायग्राम अच्छे से बना लेंगे, डायरेक्शन चार्ट बन जाएगा, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। अब यहां पूछा क्या है, हाउ फार सी स्टूड फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, राधा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है। टोटली डिस्टेंस मीटर्स में है तो आंसर भी मीटर में आएगा, ये कंफर्म है। तो कितने मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहां चेक करेंगे राधा स्टार्टिंग पॉइंट राधा का ये है, राधा ने यहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट 7 मीटर, इस डिस्टेंस से मैं कोई लेना देना नहीं। अब राधा यहां पे है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड स्टार्टिंग, बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी प्रेजेंट पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सीधा सा चेक करेंगे, ये एक सीधा सा चेक करेंगे, इसकी ये साइड 14 मीटर की है तो ये साइड भी 14 मीटर की होगी, तो इसमें यहां तक 4 मीटर है, तो बाकी कितना बचा, 10 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस आ गई हमारी 10 मीटर, 10 फॉर 14, 10 फॉर 14, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये इसकी ऑपोजिट साइड सेम होगी, तो यहां पे डिस्टेंस हमारी 10 मीटर। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होने वाले हैं। अपने को केवल ये पता होना चाहिए कि मैप में डायरेक्शन नॉर्थ कहां है, ईस्ट कहां है, साउथ कहां है, वेस्ट कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रमाकांत वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां पे रमाकांत की पोजीशन अपन ने यहां कर ली, रमाकांत वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ में गया, ये रमाकांत इसी का कटा नॉर्थ में गया, चलो ये नॉर्थ में गया। आफ्टर अ वाइल कुछ दूर चला, ही टर्न्स राइट, यहां से राइट, जो अपना लेफ्ट राइट होता है वही इनका होता है, ये राइट में मूव किया, ये राइट में मूव कर गया, टर्न राइट एंड अ लिटिल, थोड़ा दूर चला, एंड टू हिज लेफ्ट, अब यहां से इस साइड चल रहा है तो लेफ्ट कहां होगा, एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स राइट, राइट में लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका होगा अप साइड में, ये लेफ्ट हो गया, थोड़ी दूर चला, लेफ्ट, फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर
and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. अब ये वापस यहां से लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में, लेफ्ट अगेन. इन विच डायरेक्शन ही मूविंग नाउ. अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहां से वापस लेफ्ट में हो गया, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन है? इस साइड मूव कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है? तो यहां पर अगर सीधे जाता तो नॉर्थ होती, नीचे आता तो साउथ होती, इस साइड में कंटिन्यू जाता तो ईस्ट होती. अब ये इस साइड में आ रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन. तो रमाकांत कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो रमाकांत की मूविंग डायरेक्शन होगी वेस्ट. अब हम हमारे ऑप्शन में चेक करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, वेस्ट. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है, माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, वॉक्स स्ट्रेट टू पॉइंट यू विच इज 4 feet अवे. She turns left at 90 degree and walks to W, which is 4 feet away. Turns 90 degree right and goes 3 feet to P. Turns 90 degree right and walk 1 feet to Q. Turns left at 90 degree and 1 feet to V. Once again turns 90 degree right and goes to R 3 feet away. What is the distance between T and R? बहुत लेंथी क्वेश्चन है. मुझे लगता है आधे स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को देख के पढ़ेंगे नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे. पर ऐसा नहीं करना है. रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह होना चाहिए कि रीजनिंग के पार्ट से जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो गलत नहीं होगा. इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, तब जाकर हमारा पढ़ना सार्थक होता है. क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं. माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी. इस क्वेश्चन में 3 चीजों को मिक्स करके फिर इसे तैयार किया है. इसमें 3 थिंग्स क्लियर हो जाएगी आपकी. एक तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ. एक इसमें आपका लेफ्ट राइट, और एक 9 इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग 90 डिग्री, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब इसको शुरू करते हैं. माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी. माया एक पॉइंट पे खड़ी हुई है, उस पॉइंट का नाम है टी. वॉक्स स्ट्रेट, सीधी जाती है. जैसे अपन ने जिस साइड में पॉइंट लगाया वहां से सीधे लेके जाना है. स्ट्रेट टू पॉइंट यू, कहां तक गई? यू पे. विच इज 4 feet अवे, जो कि 4 feet दूर था. कहां से? टी से. टी से यू के बीच की डिस्टेंस 4 feet. चलो, अभी माया यू पॉइंट पे है. सी टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से वो लेफ्ट टर्न करेगी 90 डिग्री एंड वॉक्स टू W, पॉइंट W पे जाएगी, विच इज 4 feet अवे, जो भी 4 feet दूर है. टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू 3 feet, 90 डिग्री टर्न करती है और P तक जाती है. टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक 1 feet, फिर 90 डिग्री राइट पे टर्न करती है और 1 feet Q. टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड 1 feet टू V, फिर टर्न करके V तक जाती है. वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू 3 feet अवे, और 3 feet जाती है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R? T और R के बीच में डिस्टेंस क्या है? T इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट है, R इट मींस एंडिंग पॉइंट है. दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है? मतलब अब जो हम डायरेक्शन फिगर्स बनाएंगे, डायरेक्शन का चार्ट बनाएंगे, जिस डायरेक्शन पे ये माया ने मूव किया है, माया की मूविंग का डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे, उसमें डायरेक्शन नोट करना नेसेसरी है. जब हम डायरेक्शन नोट करेंगे तब ही हम डायरेक्शन, इसके जो डायरेक्शन गैप है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की डायरेक्शन कितनी है, डिस्टेंस क्या है, वो हम बता पाएंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. मैं यहां पे स्पेस यहां ले लेता हूं. माया स्टार्ट पॉइंट टी, ये पॉइंट टी, यहां से माया स्टार्ट करती है पॉइंट टी से. ओके, माया ने स्टार्ट कर दिया, ये इस पॉइंट पे थी, यहां से स्टार्ट कर दिया. सॉरी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा डार्क नहीं हो रहा है, रेड वाला, ब्लू ले लेते हैं. ओके, टी से स्टार्ट किया और स्ट्रेट जाती, स्ट्रेट इसमें सीधी जाएगी, ये सीधी गई. कहां पे आई? पॉइंट
U, यहां पे आ गई है पॉइंट U, विच इज 4 फीट अवे, इसके बीच की डिस्टेंस थी 4 फीट। सारी की सारी डिस्टेंस का जो यूनिट है वो फीट है, तो हम यहां फीट नोट नहीं करेंगे, शॉर्ट में वर्क करना। अब यहां तक आ गई, यू तक यू पे माया पहुंच गई। सी टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट टर्न करेगी, तो जो हमारा लेफ्ट राइट होता है वही हम इसमें लेते हैं। लेफ्ट टर्न कर रही है 90 डिग्री, 90 डिग्री टर्न करने का मतलब ये 90 डिग्री। और कहां तक आ रही है? सी टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, वॉक्स टू डब्ल्यू, ये यहां पे आ गई, यहां पॉइंट लगा दिया हमने डब्ल्यू। वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज 4 फीट, इसकी भी डिस्टेंस 4 फीट है भाई, ये भी 4 फीट डिस्टेंस पे, विच इज 4 फीट अवे। ओके, नेक्स्ट टर्न राइट, अब यहां से अभी वो ऐसे इस फेस में है, वेस्ट फेस में है, तो वहां से वो देखो कहां पे करे, सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करवा दिया, डब्ल्यू तो क्या गई, विच इज 4 फीट अवे, टर्न्स राइट, अब राइट टर्न करेगी एंड गोज 3 फीट। यहां राइट टर्न करती तो राइट ये अप साइड में हो जाएगा, ये राइट टर्न किया और 3 फीट, कितनी डिस्टेंस थी, गोज 3 फीट टू पी। यहां जो पॉइंट था उस पॉइंट का नेम है पी, गोज 3 फीट टू पी, टर्न्स राइट, अब इस जगह पे वो ऐसे फेस करके, क्योंकि इस तरफ गई थी ना, राइट में गई थी तो फेस इधर था, ऐसे करिए, बिल्कुल इस पोजीशन में करिए, टू फी, टर्न्स राइट, अब यहां से राइट टर्न करेगी एंड वॉक 1 फीट, यहां से राइट टर्न किया 1 फीट, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देता हूं, देखो डिस्टेंस होना जरूरी, ये 1 फीट, और कहां पे आ गई, 1 फीट टू क्यू, अभी वो माया स्टैंड किए हुए है क्यू पे, पॉइंट क्यू पे है माया एट प्रेजेंट टाइम, पॉइंट क्यू पे, 1 फीट टू क्यू एंड टर्न्स लेफ्ट, अब वो ऐसे है, माया ऐसे टर्न करके गई है, इस डायरेक्शन में उसका माउथ है, डायरेक्शन सेंस को समझे, जैसे जैसे टर्न करवाता है अपनी पोजीशन बोर्ड पे चार्ट पे समझते जाए। अब वो इस साइड में पहले टर्न करे तो अब उसका लेफ्ट अप साइड में होगा, उसका लेफ्ट अप साइड में होगा, क्यू से आगे जा रहे, टर्न्स लेफ्ट एंड 90 डिग्री 1 फीट, वी यहां से गई लेफ्ट टर्न करके पॉइंट वी पे, ये पॉइंट वी, यहां पे पॉइंट आ गया वी, ये भी 1 फीट की डिस्टेंस पे था, 1 फीट टू वी, यहां आ गई, अभी माया इस पोजीशन पे पॉइंट पी तक, वी तक लेके आ गए, वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट, अब इस जगह पे माया जैसे वी पॉइंट पर गई तो कैसे चल के गई, सीधे, अब यहां से राइट टर्न करेगी एंड अगेन टर्न्स राइट 90 डिग्री, 90 डिग्री टर्न करेगी एंड गोज टू आर, राइट साइड में 90 डिग्री टर्न कराना, तो राइट ये हो गया, पॉइंट आर पे जाना है जो कि 3 फीट की डिस्टेंस पे, ये आ गया पॉइंट आर और इसकी डिस्टेंस है 3 फीट एंड गोज टू एंड अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू आर, आर पॉइंट तक आ गई जिसकी डिस्टेंस 3 फीट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, खेल खत्म। जो इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी रामलीला जो लिखी हुई थी उसको अपन ने कंप्लीट फॉलो कर लिया, अगर इस टाइप से फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन बस समझ समझ के एक एक लाइन को समझ के जिस पोजीशन पे डायरेक्शन वाले में देखो मैंने पहले अपने को खुद को रखा, चार्ट में खुद को खड़ा हुआ, माया खुद को समझ ले, माया की साइड फिर अपना लेफ्ट राइट, एक तो अपना लेफ्ट राइट और 90 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने सबने एंगल्स पढ़ रखे हैं, 90 डिग्री एंगल पे टर्न करवाना इसको बोलते हैं 90 डिग्री टर्न करवाना, 90 डिग्री को टर्न करवाने को राइट एंगल पोजीशन में टर्न करवाना है, तो राइट एंगल सबने पढ़ रखा है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब माया अभी 8 प्रेजेंट टाइम पे आर पॉइंट पे है, कौन से पॉइंट पे है, तो माया का एंडिंग पॉइंट आर है। अब हमें डिस्टेंस पूछिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो देखो अब हमें मतलब डिस्टेंस है ये वाली, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस में यहां तक तो 4 फीट है, नो प्रॉब्लम, अब 3 फीट ये और 1 फीट ये एक रेक्टेंगल हो गया, अगर इसको मैं यहां से मैच करवा दूं ऐसे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो 3 फीट प्लस ये 1 फीट इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब डब्ल्यू वी और यू आर, ये रेक्टेंगल की साइड होगी, यू आर डब्ल्यू वी, यू आर डब्ल्यू वी, ये रेक्टेंगल की साइड हो गई,
क्योंकि यहां पर ये 1 भी इसमें ऐड होगा तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी यहां पर अगर ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारे 3 और 1 4, ये भी 4 हो जाएगी, तो स्क्वायर शेप में हो जाएगा ये। तो स्क्वायर की अब इसके अकॉर्डिंग हमारी यहां की डिस्टेंस जो u और r की डिस्टेंस आती है वो आती है 4। अब हमें पूछिए t से r के बीच की डिस्टेंस, t टू r की डिस्टेंस 4 + 4 8 फीट, 4 + 4 कितने हो गए 8 फीट, और 8 फीट हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में 8 फीट है भी या नहीं है पहले तो ये चेक करना है। तो ए 4 फीट 5 फीट 7 फीट 8 फीट, ऑप्शन नंबर डी में है 8 फीट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तब तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और जब आपने सोल्व करवा दिया तो इतना इजी लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आए और हम आराम से करके आ जाए। तो ऐसा ही होगा बेटा, अगर आप लोग टाइम से पढ़ोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, साथ साथ चलोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, और स्टेज 1 तो अपन ऐसे चुटकियों में क्लियर कर जाएंगे। हमारा मेन टारगेट स्टेज 2 होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम सिंगापुर वाली फ्लाइट में बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण वेंट टू 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। लक्ष्मण वेंट टू 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, इसमें डायरेक्शन है वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न 15 किलोमीटर दूर गया, फिर वहां से टर्न कर गया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट में टर्न किया, फिर 20 किलोमीटर चला गया, देन ही टर्न ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ टर्न किया एंड वॉक्ड 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चला, फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चलता है। हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितनी दूरी पर अभी लक्ष्मण खड़ा है, ये हमें पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए भी हम इस क्वेश्चन की डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे। पता लगाने के लिए नाउ वी ड्रॉ डायरेक्शन चार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Lakshman went 15 kilometers to the west from his house, then turned left and walked 20 kilometers. Then he turns east and walked 25 kilometers. Finally, he turns left and walked 20 kilometers. How far he was from his house? सबसे पहले जैसे लक्ष्मण यहां खड़ा है, इस पॉइंट पे है लक्ष्मण, लक्ष्मण इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। Went 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, वेस्ट ये 15 किलोमीटर वेस्ट में ले आया, क्योंकि वेस्ट हमारी इस साइड में होती है। ये कितने किलोमीटर आया भाई 15 किलोमीटर आया, ठीक है। 15 किलोमीटर वेस्ट, तो अभी उसका फेस कैसे है, इस साइड में टर्न कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है, तो उसका फेस ऐसे है। 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न लेफ्ट, अब यहां से है ऐसे है, तो उसका लेफ्ट किस साइड में होगा, नीचे। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 किलोमीटर, और यहां से लेफ्ट टर्न किया, यहां आ गया और 20 किलोमीटर गया, अभी इस साइड पे खड़ा है। अब ऐसे आया, ऐसे घूम गया, तो इस साइड में अब लेफ्ट राइट ऐसे होगा। अब यहां देखते हैं, and walked 20, then he turned east and walked 25 किलोमीटर, then he turned east, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां से ईस्ट डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड होती है, इस साइड में वो उसने टर्न किया, then he turned east and walked 25 किलोमीटर, तो यहां से वो आता है 25, ये 15 है तो 25 यहां तक लगा लेंगे, ये 25 किलोमीटर ईस्ट में आ गया, ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, अब यहां से आया तो ऐसे चल के आया, तो अब लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, तो यहां से फाइनली ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न करेगा तो अप साइड में, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 20 किलोमीटर, और यहां से उसने टर्न किया 20 किलोमीटर, यहां आ गया 20 किलोमीटर। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस? नाउ आंसर ही मिल गया, कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। क्या है, जो डायरेक्शन चार्ट अगर सही से बना लिया तो आंसर आ गया। बस डायरेक्शन चार्ट में कोई लेफ्ट राइट अप डाउन स्ट्रेट बैकवर्ड फॉरवर्ड जिस भी डायरेक्शन में टर्न करवाता है उस डायरेक्शन में सही से टर्न कर जाइए, इससे इजी क्वेश्चन रीजनिंग में बनते ही नहीं है।
बस थोड़े लेंथी होते हैं, पढ़ने में समझने में आना चाहिए। लेफ्ट राइट समझने में आ रहा है वहां तक भी ठीक है, लेफ्ट राइट समझने में आ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझने में आ रहा है, तब तक भी ठीक है। अब यहां हमसे पूछा है हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कितना दूर है। घर यहाँ पे, वो यहाँ पे खड़ा है, ये इस साइड की डिस्टेंस 25 है, तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 15 की, बचा कितना 10, अगर 10 ऐड कर दूं तो 25 हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो गया 10 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये साइड, ये रेक्टेंगल बन गया भाई, इधर भी 20, इस साइड भी 20, ये साइड 25 है तो ये साइड भी 25 होगी इसको ज्वाइन करवाने पे। तो 15 किलोमीटर की तो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी। 10 किलोमीटर ऑप्शन में हमारे 5 किलोमीटर नहीं होगा, 10 किलोमीटर राइट ऑप्शन है, 40 80 नहीं होगा। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ये था डायरेक्शन सेंस का टेस्ट। इसमें मैं इतने की क्वेश्चन करवा पाऊंगा क्योंकि सभी सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, सभी सेम पैटर्न्स के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में बाकी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, आराम से कर लेंगे। बस सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट अपनी नोटबुक में बना ले, डायरेक्शन चार्ट नोटबुक में बना ले, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, फिर लेफ्ट राइट 90 डिग्री एंगल पे ही टर्न करवाएगा। जो टर्निंग पॉइंट है वो 90 डिग्री का ही रहेगा, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। आशा करता हूं आप मेहनत करेंगे, सक्सेस होंगे और सिंगापुर वाली फ्लाइट में जरूर बैठेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, करते रहिए तैयारी।